गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। हमारा फोर्थ लेसन अभी हम स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके दो पार्ट से हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक का फर्स्ट हाफ हमारा कंप्लीट हुआ है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके ऊपर कल न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताए थे। तो हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है? व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर, when current is passes through the conductor, at that time it produces heat. This effect of current is called as heating effects of electric current. ठीक है, तो सिंपली इसे हम हीटिंग इफेक्ट्स कह सकते हैं। इसके बाद देखो अब हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करना है, लेकिन इसे स्टडी करने से पहले हम मैग्नेटिज्म का कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, और उसके बाद हम एक्चुअल बिट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा देखो अब। ठीक है, तो सी यार अब हमें मैग्नेटिज्म के बारे में देखना है। जो नेचुरल मैग्नेट है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट का जो कंसेप्ट है, तो देखो आप नेचुरल मैग्नेट, तो नेचुरल मैग्नेट का जो कंसेप्ट है वो देखो अब ये हमें एट्थ स्टैंडर्ड में हुआ है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है देखो अब, जैसे आपको पता होगा जो मैग्नेट हमें नेचर में मिलता है, ओके, नेचुरली ऑकरिंग होता है, ऐसे मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसका स्टोरी आपको पता होगा। एक साउथ अफ्रीका के नजदीक एक मैग्नेशिया नाम का एक विलेज है, जहाँ पर कुछ जो मतलब जमीन खोदने वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको एक पत्थर मिला था, जो पत्थर आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। इस कारण उस चीज का नाम पहले तो उन्होंने मैग्नेटाइट रखा, लेकिन बोलते बोलते हमने उसे फिर मैग्नेट कर दिया। तो ऐसा एक स्टोरी है नेचुरल मैग्नेट का, जो कहाँ से हमें मिला है। तो उस स्टोन को फिर बाद में इन्वेंट होकर हम मैग्नेट कहने लगे। तो मैग्नेट मतलब होता क्या है देखो अब, मैग्नेट के अंदर कुछ आयरन का कंपाउंड रहता है। मैग्नेट मतलब कुछ और नहीं है, एक आयरन से ही बनने वाला एलिमेंट है। आइदर उसका फॉर्मूला Fe3O4 या फिर Fe2O3 होता है। ठीक है, ये उसका कंपोजिशन होता है नेचुरल मैग्नेट का। ठीक है, तो एक आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं हम मैग्नेट को। तो ये नेचुरल मैग्नेट आपको पता होगा अलग अलग शेप्स में हम इसे बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल मैग्नेट का पहला शेप है जो आपको पता होगा, जिसे हम नीडल मैग्नेट कहते हैं। ये ऊपर वाला जो टिप होता है उसे नॉर्थ कहते हैं हम, और नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो इसे हम मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं। फर्स्ट शेप है नेचुरल मैग्नेट का जो हम यूज करते हैं। इसके बाद एक सेकंड शेप आता है जो कुछ ऐसा होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्क मैग्नेट। ठीक है, ये ऊपर वाला सेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे वाला उसका साउथ रहेगा। इसके बाद और एक शेप होता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ आपको इस शेप का नाम? ये शेप देखो आप हॉर्स के लेग के टाइप आपको नजर आ रहा है, इस कारण इसे हॉर्सशू मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, इसका एक एंड नॉर्थ रहेगा तो दूसरा एंड साउथ रहेगा। ठीक है, और लास्ट एक टाइप का मैग्नेट है जो स्टडी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर हमें जब कभी भी स्टडी करना हो मैग्नेट का, मैग्नेटिज्म का, तो एट दैट टाइम हम ऐसे मैग्नेट को यूज करते हैं जिसका नाम है बार मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये बार टाइप में मैग्नेट होता है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो एक एक एंड इसका नॉर्थ रहेगा और दूसरा एंड इसका साउथ रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे चार टाइप के मैग्नेट से जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जिन्हें हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, या अलग अलग शेप से उनके अलग अलग पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब नेचुरल मैग्नेट में ये मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखना है। ठीक है, तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज देखो आप बहुत सारे, जो आपको उसमें से कुछ तो भी कुछ प्रॉपर्टी तो आपको पता भी होंगे, जैसे लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ मैग्नेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बार मैग्नेट है, जिसे मैं आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए यूज करने वाला हूँ। तो एक एंड इसका नॉर्थ रहेगा और दूसरा एंड इसका साउथ रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा एक बार मैग्नेट रहेगा। तो देखो अब इस मैग्नेट को दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, तो
नॉर्थ और साउथ पोल ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस मैग्नेट को आधा कट कर दे, ओके, मतलब एक तरफ से नॉर्थ और दूसरी तरफ से साउथ, अगर हम ऐसा बीच से मैग्नेट को कट कर देते हैं, तो जो टुकड़ा मिलने वाला है हमें इसे कट करने के बाद, तो उस छोटे से टुकड़े में भी क्या होने वाला है, देखो अब एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ रहता है। ओके, मतलब दो दो पीसेस में हम इसे मैग्नेट को कन्वर्ट करने वाले हैं, तो दोनों भी पीसेस में हमें नॉर्थ और साउथ मिलने ही वाला है आधे आधे हिस्से में। ओके, इसको हम और एक बार कट कर दे तो उस छोटे सेक्शन में भी हमें और एक बार नॉर्थ और साउथ मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम अगर मैग्नेट को कट कर दे तो एक एंड उसका, एक जगह उसका नॉर्थ ही रहेगा और दूसरी जगह उसका साउथ रहेगा, ऐसे नहीं होता है। मैग्नेट के पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिट रहेगा रिलेटेड टू द मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का। इफ यू कट मैग्नेट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, then each piece has distinct north pole and distinct south pole. So this is the concept related to the this is the properties of magnet, natural magnet का ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी अब देखो, पहला प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करने वाले, और साउथ और नॉर्थ अगर एक दूसरे के नजदीक आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, अब देखो, अगर इस मैग्नेट को मैं एक रस्सी के साथ टाई करता हूँ, ठीक है, हैंग करता हूँ, और इसे मैं हैंग करने वाला हूँ, ठीक है, एक स्टैंड को लगाकर, तो ये मैग्नेट को हम कह सकते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसे जस्ट हम हैंग कर एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग लगाकर। तो अब देखो, ये जो मैग्नेट रहेगा ये गोल गोल घूमने वाला है, और फाइनली ये एक पोजीशन में रेस्ट हो जाता है, और वो पोजीशन रहता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब हमारे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रहेगा उसी ओर ये मैग्नेट क्या होने वाला है, स्टेडी रहने वाला है। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, नेचुरल मैग्नेट का, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी वजह से इसे हम कंपास में यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो होता है हमारा, जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम मैग्नेट को यूज करते हैं, क्योंकि वो उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया मैग्नेट के, याद रखिएगा। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, उसके बाद इफ यू कट मैग्नेट्स इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, then each piece has distinct north pole and distinct south pole. Okay, उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो एक प्लेट लेना है, ठीक है, और इस प्लेट में जस्ट 1 मिनट, इस प्लेट में हमें क्या करना है, देखो आप नंबर ऑफ आयरन के पीसेस को रखना है। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस हमें करना है, ठीक है, आयरन फिलिंग्स कह सकते हैं हम उन्हें, और ऐसे एक डिश में हम इस मैग्नेट को रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस है आयरन के, ये सब के सब क्या होते हैं, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा हमारे पूरे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जो नहीं होते हैं उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैग्नेट का ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ये तीनों ही सब्सटेंस को वो अट्रैक्ट करता है, बाकी के सब्सटेंस को नहीं करता है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बीट को अच्छे से। इसके बाद देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बीट है, और इसका डेफिनेशन हमें आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको अगला पार्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से मैं जो बताने वाला हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुझे लगता है शायद आपको ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, लेकिन एक बार जस्ट हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो अब उसके लिए हमें फिर से एक मैग्नेट को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रहेगा नॉर्थ पोल उसका, और ठीक है, ये रहेगा इसका नॉर्थ पोल और ये रहेगा इसका साउथ पोल। तो ऐसा हमारी एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट। ठीक है, तो अब देखो, इमेजिन करो, आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया था मैग्नेट का कि मैग्नेट हमेशा आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये आयरन के पीसेस है। ठीक है, तो अब सोचो मैग्नेट की मैं यहाँ पर अगर आयरन का पीस रख दूं तो वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की ओर, यहाँ पर रखू तो होगा। ओके, और डिस्टेंस में बढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे करते मुझे क्या करना है, डिस्टेंस बढ़ाते चले जाना है इस आयरन के पीस का।
तो मैं एक यहाँ पर अगर रख दूं उस आयन के पीस को, तो क्या वो अट्रैक्ट होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा हमें भी, कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो अट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैग्नेट कुछ डिस्टेंस तक ही अपना प्रॉपर्टी शो करता है आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने का। ओके, तो इमेजिन करो आप कि यहाँ पर मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, रेडियस कंसिडर करके अगर एक स्पीयर ड्रॉ कर ले, ठीक है, ऐसा एक स्पीयर में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इस रेडियस को मिनिमम कंसिडर करके, तो ऐसा एक रीजन हमें मिलने वाला है। ओके, तो इस रीजन के अंदर में कहीं पर भी आयरन के पीस को रखूँ तो वो अट्रैक्ट होगा आयरन की ओर, मैग्नेट की ओर, लेकिन इस रीजन के बाहर रखूँ तो वो नहीं होगा। ओके, तो इस रीजन को ही कहा जाता है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, द रीजन अराउंड द मैग्नेट। ओके, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेट शोज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। जिस रीजन में मैग्नेट अपने आसपास अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है दूसरे सब्सटेंस को या फिर दूसरे मैग्नेट को, तो उस रीजन तक, उस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन इसका। इसके बाद अब न्यू कंसेप्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होते हैं, अब देखो, अब सीयर, तो देखो अब मैग्नेट अपने अराउंड के रीजन में आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीज जब अट्रैक्ट या रिपल करती है तो उस चीज से फोर्स एमिट होता है, क्योंकि फोर्स से एक तो अट्रैक्ट करवाता है किसी चीज को या फिर रिपेल करवाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज द थिंग विच शोज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टू द अदर थिंग्स। ओके, तो देखो अब ये अगर मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है खींचने वाला, तभी वो आयरन पीस उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ये मैग्नेट जो होता है ये अपने अराउंड रीजन में एक फोर्स को जनरेट करता है, जिस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है सराउंडिंग रीजन में, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और इस वजह से होता क्या है, देखो अब ये जो फोर्स होता है ये एक लाइन के फॉर्मेट में होता है, और ये लाइंस हमेशा नॉर्थ से इमिट होते हैं और साउथ में टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, नॉर्थ से ये लाइंस बाहर निकलते हैं और साउथ में ये लाइंस क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रीजन रहेगा ये। जस्ट 1 मिनट। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, जो ड्राइंग कर रहा हूं मैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहा जाता है। नियर बाय बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है ये आपने देखा होगा पहले भी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होते हैं ना, ये क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। ओके, और बहुत सारे होते हैं। एक मैग्नेट से अगर देखते हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर में एमिट हो सकते हैं। नॉर्थ से ये बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो साउथ में वो टर्मिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। इनका डायरेक्शन अगर देखोगे आप तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा हमें, नॉर्थ से बाहर और साउथ की तरफ। ठीक है, तो ऐसा ये बीट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। मतलब मैग्नेट अपने अराउंड रीजन में, सराउंडिंग रीजन में क्या करता है, फोर्स इमिट करता है, लेकिन ये फोर्स कौन से फॉर्मेट में होता है, लाइन फॉर्मेट में। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों भी कहा जाता है। दोनों भी एक ही नाम है, एक तो इसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहो आप, या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहो। ओके, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें देखना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको इनका एक डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इमेजिन करो आप, हमें इस दुनिया का सबसे, मतलब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है कि क्या करना है हमें। एक नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ये मैग्नेट एक जिसका ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा उसके अराउंड रीजन में क्या करना है, नॉर्थ पोल रखना है, जिसे हम यूनिट नॉर्थ पोल कहने वाले हैं। ओके, यूनिट नॉर्थ पोल मतलब इस दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई नॉर्थ पोल है तो वो रहेगा। ओके, सबसे कम वैल्यू का, जो सिस्टम में है क्या और नहीं क्या एक ही बराबर है, तो ऐसा यूनिट नॉर्थ पोल, सबसे छोटा वैल्यू का नॉर्थ पोल हम नॉर्थ पोल की जगह रखने वाले हैं इस मैग्नेट के। तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला नॉर्थ पोल है और वो छोटा वाला है। ओके, यूनिट नॉर्थ पोल, तो डेफिनेटली वो रिपेल होने वाला है। इस कारण वो छोटा नॉर्थ पोल रिपेल होगा कुछ ऐसे। ठीक है, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा इस नॉर्थ पोल से, वैसे वैसे उसे साउथ पोल अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, और वो साउथ में जाके फिर टर्मिनेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो
जो यूनिट नॉर्थ पोल ने पाथ फॉलो किया इस मैग्नेट के अराउंड रीजन में, उस पाथ को ही हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यही डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ओके, फिर से एक बार सुनिएगा डेफिनेशन को अच्छे से। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ओके, ये लाइंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, एक एक करके देखते हैं हम। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। याद रखिएगा, अगर हम इनसाइड स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व मतलब ये पूरा लूप कंप्लीट होता है। यहाँ से अगर एक लाइन स्टार्ट होता है नॉर्थ से, तो वो फिर से वहीं पर आ जाता है। तो बाहर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अंदर की ओर ये साउथ टू नॉर्थ रहने वाला है। याद रखिएगा इसे। और अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस स्ट्रेट होते हैं, बाहर ये कर्व होते हैं लेकिन अंदर ये स्ट्रेट होते हैं। याद रखिएगा इसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स emits from north pole and terminates at south pole outside the magnet, but inside the magnet they goes from south to north। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है। जैसे मैं मैग्नेट को यहाँ पर रखूँ तो उसका डायरेक्शन अलग रहेगा, यहाँ पर रखूँ तो अलग रहेगा। ओके, तो इमेजिन करो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उस जो मीटिंग पॉइंट रहेगा उन दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन मिलने वाले हैं, हमें दो डायरेक्शन मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, अगर आप एक जगह पर खड़े हैं अर्थ पर और उसके थोड़ा भी अगर आप इधर उधर चले जाते हो तो आपका मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। ओके, यही वे जिस वजह से कोई अगर पर्सन घूम जाए, मतलब बड़े से अगर कोई फॉरेस्ट में अगर कोई पर्सन घूम जाता है, तो फिर एट दैट टाइम हम वहां पर मैग्नेटिक फिनोमिनॉन की वजह से उसके डायरेक्शन को ट्रेस कर पाते हैं। ओके, जैसे आपको पता होगा बहुत सारी जगह पर अगर फॉरेस्ट में कुछ चीज हो जाता है तो वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर जाते हैं हमारे आर्मी के, और वो उस जगह के कोऑर्डिनेट सेंड करते हैं। ओके, मतलब उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे अर्थ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैग्नेटिक जो लाइन होता है उसके साथ वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है उस जगह का, तो उस एंगल के कोऑर्डिनेट भेजते हैं। ओके, तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है। इस कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो यहाँ पर मैं अगर ये कर्व्स है, तो इस कर्व को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। ओके, मतलब इन कर्व्स को मैं क्या कर रहा हूँ, अब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमें क्या देगा पता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर। मैं अगर कंपास को यहाँ पर रख दूं तो उस कंपास का डायरेक्शन कुछ इस ओर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट का बताता है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मैग्नेटिक कंपास से निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास अगर हम इस अराउंड रीजन में रखते हैं इस मैग्नेट के, तो उसका नॉर्थ कहाँ पर डायरेक्टेड होगा, जहां पर ये टेंजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये लास्ट प्रॉपर्टी था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो याद रखिएगा, सभी प्रॉपर्टीज को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। पहला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का प्रॉपर्टी था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, दे इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। दूसरा प्रॉपर्टी था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी था, the tangent drawn to the magnetic field of lines gives the direction of magnetic field at that point। ओके, इस वीडियो को देखकर सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिखिएगा। मैंने कुछ स्लाइड पर लिखा नहीं आज, लेकिन बेटर वे आप इसे लिख सकते हो नोटबुक में, जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी, अब देखो, अब नॉर्थ की तरफ अगर आप देखते हो ना यहाँ पर इस रीजन में, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत नजदीक है एक दूसरे के, और वही अगर आप इस रीजन में देखते हो तो उतना ही सर्कल मैंने ड्रॉ किया है जितना ये सर्कल यहाँ पर है। तो इस सर्कल में देखो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आप बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नजर आ रहे हैं। तो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे से दूर है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कमजोर होता है। और जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के बहुत नजदीक है वहां पर
मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो याद रखिएगा लास्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का, द रीजन वेयर magnetic field of lines are separated, at that region magnetic field is weaker. Okay, while the region where magnetic field of lines are denser, okay, or closer, at that region magnetic field is stronger. Okay, so this is the concept related to the magnetic field of lines. तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो कंसेप्ट पढ़ा है, पहला था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, और उसके प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ऐसे बीट है जिसे नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। अगर नेचुरल मैग्नेट हमें आता है तो आपको इतना कुछ बीट है जो पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगले लेक्चर से हम प्रोबेबली जो हमारा बुक का दिया हुआ पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये जो नेचुरल मैग्नेट का फिनोमिनन ये पहले आपको पता अगर चल जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टडी कर पाना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेचुरल मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है वो समझ लो आप। जैसे हम अगर किसी वायर के अंदर, सपोज इमेजिन करो आप एक वायर है, इसके अंदर अगर हम करंट पास कर दे तो एक करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग जो वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, अपने अराउंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम करंट पास कर रहे हैं वायर के अंदर, इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस बीट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, तो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है, क्यों करता है, हुआ तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा और कौन से कंडीशन में वो करता है, ये सब हमें देखना है। ओके, ये हम कल के लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो, अगर आपके पास बार मैग्नेट हो तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न आप दो वे से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और वो दो वे कौन से देखो आप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, अब देखो सियर, जस्ट 1 मिनट। एग्जैक्टली जैसा मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको बताया था वैसा के वैसा ऑब्जर्व होगा अगर आप जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे तो। ठीक है, तो अब देखो इनको ड्रॉ कैसे करना है प्रैक्टिकली। एक प्लेन पेपर लेना है। ओके, इस प्लेन पेपर में क्या करना है, बार मैग्नेट को रख देना है यहाँ पर और उसका आउटलुक ड्रॉ कर देना है जहां पर आप रख रहे हो। बार मैग्नेट बेटर रहेगा, ठीक है, तभी ये पैटर्न एग्जैक्टली ऑब्जर्व होगा। तो बार मैग्नेट को हमने बीच में रख दिया इस प्लेन पेपर के। अब एक एंड उसका नॉर्थ रहेगा और दूसरा एंड उसका साउथ रहने वाला है डेफिनेटली। तो आप एक तो आप मैग्नेटिक कंपास लो और उसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा रखकर नॉर्थ का डायरेक्शन को ड्रॉ करो उस प्लेन पेपर पर, और उन सभी नॉर्थ के जो डायरेक्शन है उन सभी डायरेक्शन को कंबाइन आपको करना है। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। या फिर अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो आप तभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करना है, आपको प्लेन पेपर लेना है, प्लेन पेपर पर आपको फिल्टर करके जो सैंड होता है हमारा वो स्प्रेड करना है इक्वली, यूनिफॉर्मली सब तरफ स्प्रेड करना है। ठीक है, जो सैंड होता है हमारा, मिट्टी लेना है कोई भी, और वो सब तरफ इस पेपर के अराउंड रीजन में आपको स्प्रेड करना है। और फिर बीच में आपको मैग्नेट रखना है जहां पर आपने ओवरलुक ड्रॉ किया था। पहले मिट्टी को स्प्रेड कीजिएगा, बाद में फिर आपको मैग्नेट को बीच में रखना है उस सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पेपर है उसको स्मॉल 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 टैपिंग करना है। मतलब उसे आपको सिर्फ झटके देना है अपनी उंगलियों से, थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा जोर से नहीं देना वरना वो पूरा मिट्टी मुंह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा 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 करके आपको क्या करना है, उसको पंच करना है। तो आप ऑब्जर्व करो कि वो जो मिट्टी होती है ना वो कुछ हमारे जो अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न बताया था ना आपको, उस वे से वो अरेंज हो जाता है कुछ इस वे से। समझ में आ रहा है, तो आप जरूर ऑब्जर्व कर सकते हो इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में ये देखा। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमारे टॉपिक का हाफ पोर्शन जो रिमेनिंग है उसकी ओर जाते हैं। अब इस हाफ पोर्शन में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ये दो बड़े बिट है हमारे सेकंड सेक्शन के, जिसे हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। ओके, सो थैंक यू।